17 जून द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक न्यूज छपती है जो कि एसएससी के द्वारा एग्जाम्स में एआई का प्रयोग किया जाएगा से संबंधित थी। बाकी अखबारों ने भी इस खबर को गंभीरता से लिया क्योंकि यह खबर मुझे द टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली, इसलिए यहां पर उसका जिक्र करना जरूरी है। इस खबर के छपते ही कुछ घंटे के अंतराल पर यूट्यूब पर तमाम वीडियो बना दिए गए सेंसेशन से भरे टाइटल से, जैसे क्या अब एसएससी का पेपर एआई बनाएगा, एसएससी ने ये क्या किया, अब से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा एसएससी का पेपर, एआई किस तरह बनाएगा सवाल, और भी। क्योंकि सेंसेशन शायद समाचार प्रस्तुत करने का फैशन हो चला है, तो जब तक मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा बहुत कुछ और आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में उस समाचार को जरा विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले उस समाचार को देखते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया जून 17, 2025 हेडलाइंस है, एसएससी डिप्लॉयज एआई ड्रिवन एग्जाम सिस्टम टू एलिमिनेट पेपर लीक्स, एंश्योर रियल टाइम टेम्पर प्रूफ रिक्रूटमेंट। In a significant step towards making government exams more secure, the Staff Selection Commission has started using AI-powered content. तो पहले पैराग्राफ में इसने गवर्नमेंट एग्जाम्स मोर सिक्योर के बारे में बात की है। दूसरे पैराग्राफ को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ हेल्पिंग सिलेक्ट फ्रॉम अ वास्ट प्री अप्रूव्ड बैंक। तो दूसरा ये वाला पॉइंट है जो निकल के आना है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लास्ट लाइन सेकंड पैराग्राफ की ये कहती है, दिस नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम। तीसरे पैराग्राफ में आखिरी लाइन में एक पॉइंट लिखा हुआ है, नो स्कोप फॉर लीक्स एट एनी लेवल एंड अकाउंटेबिलिटी इफ अ ब्रीच इज एवर अटेम्प्ट। अब इस समाचार की बारीकियों को समझने से पहले चलो देखते हैं ये परीक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। हाउ पेपर्स आर कंडक्टेड। अब यहां पे एक कैंडिडेट है, एक मॉनिटर है और पीछे सर्वर्स रखे हुए हैं। कैंडिडेट जो है ये हमारा एंड यूजर है। मॉनिटर को यहां पे हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे जो कि छप नहीं सकती है, इसीलिए उसको वर्चुअल बोला गया। और पीछे के जो सर्वर्स हैं उनको हम लोग ने बैक एंड बोला गया है। अब व्हाट हैपेंस, अब जैसे ही ये बच्चा अपने माउस की मदद से कोई इंप्रेशन देता है तो वो उसकी कमांड लोकल सर्वर से होती हुई मेन सर्वर पर पहुंचती है और फिर वहां से वापस इंफॉर्मेशन रिट्रीव होके वर्चुअल इमेज के रूप में उसको दिखाई देने लगती है। यदि वो दोबारा से इंप्रेशन देता है तो फिर पूरी प्रक्रिया रिपीट हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में असली किरदार अगर किसी का दिखाई दे रहा है तो वो है बैकएंड का। बैकएंड के प्रोसेस में स्टेज 1 में डाटा जो कि यहाँ पर क्वेश्चंस हैं मैन्युअली फीड किए जाते हैं। यहां से ये डाटा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर फीड करता है। यहाँ पर हर सवाल को एक क्वेश्चन कोड दिया जाता है। यह क्वेश्चन कोड आयोग के द्वारा जारी पीडीएफ में आप लोगों को दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद सवाल एंटर किया जाता है। इस तरह से ये हर सवाल का कोड और फिर सवाल फीड करता चला जाता है। लगातार फीडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इस तरह उसके द्वारा फीड सभी क्वेश्चंस आगे चल के एक बड़े क्वेश्चन बैंक का रूप ले लेते हैं। अब बारी आती है स्टेज 2 प्रोसेस की, जो कि पेपर मेकिंग प्रोसेस है। यहां पर इस ऑपरेटर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जिन्हें वो फॉलो करता है। ये इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जैसे टोटल क्वेश्चंस 25, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन के 2, ज्योमेट्री के 2, एक्सेट्रा। आगे फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भी उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर अब उसे क्वेश्चन नहीं, केवल क्वेश्चन कोड दिखाई देते हैं। इस लिस्ट में से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेता है। पॉसिबल रोल ऑफ एआई, ये प्रश्न अब आता है। एआई क्या करेगा? ये एनालिसिस हर कोई कर लेगा जिसको एआई के बारे में ये थोड़ी थोड़ी बातें मालूम। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई एक ऐसा दिमाग है जो मशीन को इंसान जैसा सोचने समझने लायक बनाता है। यानी एआई एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने लगती हैं। जैसे हम दिमाग लगाकर किसी सवाल का जवाब देते हैं, वैसे ही एआई सिस्टम भी डेटा से सीखकर सही जवाब देने की कोशिश करता है। हाउ इज एआई डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल प्रोग्राम? साधारण प्रोग्राम वो होता है जिसमें इंसान पहले से सारे नियम और निर्देश लिख देता है, मशीन वही करती है जो उसे बताया गया है। लेकिन एआई खुद सीख सकता है, सोच सकता है और अपने अनुभव से फैसले ले सकता है। साधारण प्रोग्राम हम लोग ये कह सकते हैं एक ट्रैफिक लाइट है जो टाइम से बदलती है। एआई उस ट्रैफिक सिस्टम को जो भीड़ देखकर खुद तय करे कि कितनी देर सिग्नल देना है, ये काम एआई करता है।
एआई कैसे काम करता है? डेटा प्राप्त करता है जिसे इनपुट कहते हैं, डेटा से पैटर्न सीखता है जिसे हम लोग सीखना या लर्निंग कह सकते हैं, निर्णय लेता है यानी प्रोसेसिंग करता है, आउटपुट देता है या फिर इसे रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन डाउट निकल के आता है कि अगर एआई खुद ही सोचता है तो हम प्रॉम्प्ट क्यों देते हैं? प्रॉम्प्ट एक डायरेक्शन है, यह एआई को बताता है कि उसे किस पर ध्यान केंद्रित करना है। एआई सोच सकता है लेकिन मनुष्य उसे प्रॉम्प्ट्स के जरिए मार्गदर्शन देगा। अब क्यों जरूरी है? स्टूडेंट के जो ग्रीवेंसेस हैं वो डिफरेंट शिफ्ट्स की वजह से होते हैं, डिफरेंट सेट्स की वजह से होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है, रॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। अब पॉसिबल रोल ऑफ अगर एआई देखें तो क्या क्वेश्चन सेट करने में एआई एक्सपर्ट की जगह ले लेगा? तो इसका आंसर है नो, एक्सपर्ट की वो जगह कभी भी नहीं लेगा। फिर एआई क्या कर सकता है? तो एआई स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर सकता है, अस्पष्ट वाक्यांशों या खराब सेंटेंस संरचना का पता लगा सकता है। एआई रिपीटेशन से बचने के लिए वर्तमान प्रश्नों की तुलना पिछले प्रश्नों से कर सकता है। एआई यह जांच सकता है कि दिया गया उत्तर वास्तव में डेटा या सूत्रों के आधार पर सही है या नहीं। एआई तर्क, कैलकुलेशन और नोन फैक्ट्स का उपयोग करके आंसर्स की तुलना कर सकता है। क्या एआई डाटा एंट्री ऑपरेटर पेपर बनाने की प्रक्रिया की जगह ले लेगा? तो पॉसिबली इसका आंसर है यस। एआई प्रश्नों को रैंडमाइज बनाने, असामान्य व्यवहार को ट्रैक करने और लीक को रोकने में मदद कर सकता है। तो कंक्लूजन में हम लोगों को यही मिलता है कि एआई इन एसएससी अगर होगा तो फास्टर होगा, सेफर होगा और स्मार्टर प्रोसेस होगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टडी स्मार्ट, स्टे अपडेटेड, ट्रस्ट द प्रोसेस। जय हिंद, जय भारत।